पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, एक विशेष समय होता है जब हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह पक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। यह काल 16 दिनों का होता है और इसे हमारे पूर्वजों की आत्माओं की शांति और तृप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों का सम्मान करने की यह परंपरा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में अत्यंत प्राचीन है, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। पिंडदान पितृपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। पिंड का अर्थ होता है चावल और जौ के गोलक, जिन्हें पिंड के रूप में तैयार किया जाता है। इन्हें गुड़, घी, तिल और कुशा के साथ मिलाकर अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ये पिंड पितरों की आत्मा के भोजन के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें आत्मिक तृप्ति और शांति प्रदान करते हैं। कहानी के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन ने अपने पितरों के लिए पिंड दान किया था। ऐसा कहा जाता है कि भीमसेन ने अपनी शक्ति से पितरों को प्रसन्न किया और उन्होंने पिंडदान के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति की। यही कारण है कि पिंडदान को पितरों के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पिंडदान के पीछे का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने पूर्वजों को भौतिक रूप से कुछ नहीं दे सकते, तो पिंड के माध्यम से उन्हें आत्मिक संतोष प्रदान किया जाता है। यह अनुष्ठान हमें यह स्मरण कराता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सफलता और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तर्पण शब्द का अर्थ है तृप्त करना। पितृपक्ष में तर्पण का विशेष महत्व है। यह अनुष्ठान पवित्र जल अर्पण के द्वारा किया जाता है, जिसे पितरों को समर्पित किया जाता है। जल जीवन का आधार है, पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। मान्यता है कि तर्पण के बिना श्राद्ध अधूरा रहता है। तर्पण के समय व्यक्ति अपने दाहिने हाथ की अनामिका, उंगली और अंगूठे के बीच से जल प्रवाहित करता है। जल में तिल, कुशा और चावल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया पवित्र माने जाने वाले स्थानों जैसे कि नदी या कुंड के किनारे की जाती है। तर्पण करने का उद्देश्य पितरों की आत्मा को संतुष्ट करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना होता है, जिससे वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान कर सकें। श्राद्ध संस्कार का मूल उद्देश्य अपने पितरों को आदर पूर्वक भोजन अर्पित करना है। श्राद्ध संस्कार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पिंडदान और दूसरा अन्न का दान। श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा से किया गया कार्य है। यह कर्म पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से पितरों को अर्पित माना जाता है। इसके साथ ही गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भी भोजन का कुछ अंश निकाला जाता है। इन प्राणियों को पितरों का दूत माना जाता है और उनके द्वारा लिया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। मान्यता है कि श्राद्ध के बिना पितरों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती और वे अपने वंशजों से तृप्ति की आशा करते रहते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना अनिवार्य समझा जाता है। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे अपने परिवार को समृद्धि, शांति और सुख का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का समय ब्रह्मांडीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब सूर्य दक्षिणायन हो जाए, अर्थात वह दक्षिणी गोलार्ध की ओर यात्रा करता है। इस काल को देवताओं का रात्रि और पितरों का दिन माना जाता है। इस समय पितरों की आत्माएं पृथ्वी के निकट आती हैं और अपने वंशजों से श्राद्ध की प्रतीक्षा करती हैं। इस समय आकाशीय स्थिति भी अद्वितीय होती है। विषु इक्विनॉक्स के दौरान जब दिन और रात समान होते हैं, तब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संतुलन स्थापित होता है। यह संतुलन पितरों की आत्माओं को हमारे पास आने का अवसर देता है, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद दे पाते हैं। कथा के अनुसार राजा दशरथ के निधन के बाद भगवान श्री राम ने भी अपने पिता का श्राद्ध तर्पण किया था। जब श्री राम वनवास में थे और दशरथ का देहांत हो गया, तब उन्होंने पवित्र स्थान पर जाकर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। इस अनुष्ठान के बाद दशरथ की आत्मा को मुक्ति मिली और वे स्वर्ग गए। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले ये सभी अनुष्ठान, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध,
हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के माध्यम है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पितरों की आत्माएं शांत और तृप्त रहें, जिससे वे हमें अपना आशीर्वाद दें। इन अनुष्ठानों का पालन करना न केवल हमारे धर्म का हिस्सा है, बल्कि ये हमारे पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक भी है।